घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, तेरी जुल्म के आगे अंबर बना है मांगे, टूटी शमशीर तू क्यों। सो वेरी वेरी हार्दिक स्वागत आप सबको, वेलकम टू अपना कॉमर्स क्लब की हाल चाल। क्या कर रहे हैं सब? तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ लॉ। बट बिफोर दैट हमारे चैनल को जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर भी कर दो। दुआ लगेगी यार, क्या है यार, कुछ तो करो। अच्छा, आज लॉ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 करेंगे, ठीक है? एंड वो कवर करेंगे, बट उससे पहले लाइक आई सेड, आपको कुछ चीज करनी पड़ेगी। सिट विद योर बुक, टेक्स्ट बुक ले सामने बैठो। सीए फाउंडेशन की क्लास चल रही है, लॉ पढ़ाने वाला हूँ। और मेरे बारे में पता नहीं है तो आपको थोड़ा सा दे देंगे हम अपना इंट्रो। तो बेसिकली मैं जब सीए इंटर लिखा था तो मुझे लॉ में 64 आए थे, और सीए फाउंडेशन जब लिखा था मुझे लॉ में 73 आए थे। सो गाइस, लॉ हैज ऑलवेज बी माय फोर्टे। तो आज हम लॉ पढ़ेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, कॉफी लेके बैठो, थोड़ा सा चिल करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। यार एक बार लॉ पढ़ लिया ना, दिमाग में बैठ जाएगा आप सबके, मैं बोल रहा हूँ, ये वादा है मेरा। चलो आ जाओ आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट, जिसको भी अपना कॉमर्स क्लास से अपना कॉमर्स क्लब से क्लासेस खरीदने हैं, वो इधर मैं नंबर दे चुका हूँ, ये नंबर पे जाके मैसेज कर देना। एंड इंक्वायरी के लिए बोल देना कि इफ यू वांट क्लासेस, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, यू कैन जॉइन द चैनल, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। एंड अगेन लाइक ठोको यार, ठोको यार, ठोको। चलो लेट्स बिगिन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सही है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, 18 18 1872। याद रखो, जब भी आंसर लिखना है एग्जाम में लिखना एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872। अब नहीं बोलोगे 1972 या 1872, क्योंकि 18 बोलो ना, दिमाग में रहेगा यार, तुम लोग स्मार्ट हो, बच्चे हो। चलो आ जाओ, 1872, 1872, 1872। चलो लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। तो पहली बात पे आते हैं, चलो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कम ऑन गाइस, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या है? एक अग्रीमेंट है, एक अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। आ जाओ, अग्रीमेंट किसको बोलते हैं? अब आप ही पूछोगे अग्रीमेंट किसको बोलते हैं? अग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2E, सेक्शन 2E, Section 2E defined as every promise, every set of promises forming consideration for each other. Every promise, हर वादा, every set of promise, हर वादों का सेट, ठीक है? फॉर्मिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को और क्या बोलते हैं बच्चों? क्विट प्रो क्वो, क्विट प्रो क्वो। चलो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। अब आप पूछोगे प्रॉमिस का डिफिनेशन क्या है? प्रॉमिस, आ जाओ, प्रॉमिस सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। याद करना, डेफिनेशन जो है नॉर्मली सेक्शन 2 में दिए जाते हैं। कितने डेफिनेशन? अब ये देखना, अग्रीमेंट का डेफिनेशन किस में दिया हुआ है? सेक्शन 2E में। वैसे प्रॉमिस का डेफिनेशन किस में दिया हुआ है? सेक्शन 2B में। चलो, व्हेन अ पर्सन फ्रॉम whom द प्रपोजल इज मेड, जब कोई इंसान प्रपोजल देता है, वो वाला नहीं यार, ध्यान दो। फ्रॉम whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज असेंट। क्या सिग्निफाई करता है वो? अपनी असेंट। प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड, एंड व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सिंपल है यार, पहले एक प्रपोजल देने वाला चाहिए ना, एक प्रपोजल चाहिए। प्रपोजल, व्हेन द प्रपोजल इज मेड एंड इट हिज असेंट इज सिग्निफाइड, मतलब असेंट मतलब हाँ, हाँ बोलना चाहिए, हाँ। क्योंकि जब दोनों लोग हाँ बोलते हैं तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? हाँ। आ जाओ, मेड सिग्निफाइज असेंट दैट द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। जब उसका असेंट हो जाए, वो जो प्रपोजल करेगा सामने वाला हाँ कह दे, तो वो हो जाता है क्या? प्रॉमिस। चलो, फॉलोइंग पॉइंट्स है अब डेफिनेशन में, वो आप देख सकते हो। फ्रॉम व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, ठीक है, सिग्निफाइज हिज असेंट, जिसको प्रपोजल दिया है उसने हाँ कह दी, तो प्रपोजल बिकम, इसका मतलब एक्सेप्टेड। आ जाओ, क्यों? क्यों? आ जाओ नेक्स्ट वाला, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है? मैंने पहले कहा था, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ये चीजें इसने कहां से लाई है? सीधा डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या लिखा है यार, कम ऑन। डेफिनेशन मैंने बोला था ना अभी, डिफाइन एवरी प्रॉमिस
consideration mentioned है, promise mentioned है. जब every promise or set of promises forming consideration to each other becomes an agreement. promise का definition क्या पढ़ा था हम लोग ने? when there is a proposal made and the buyer assents his क्या assents his offer मतलब promise proposal, then the proposal is accepted. तो बेसिकली उन्हें हाँ कहनी चाहिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर जाके हो जाता है प्रॉमिस. और प्रॉमिस किस में होता है? अग्रीमेंट में. अग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर. पहले ऑफर देना चाहिए, प्रपोजल प्रपोजल देना चाहिए, और एक्सेप्टेंस होना चाहिए फॉर कंसिडरेशन. आ जाओ, तीन चीज है: प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन. एंड दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट क्या? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. जब तक लॉ ने हाँ नहीं कह दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि लॉ के बाहर जो है वो चीज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए. तो लॉ के हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है तो वो हो जाता है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. वो बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, कंसिडरेशन किसे नहीं कहते हैं. आ जाओ. तो दो चीज है यार, अग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सिबिलिटी लॉ. कम ऑन गाइस. फर्स्ट है अग्रीमेंट, सेकंड है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. डू वांट टू आपको हर एक एग्जांपल करूंगा, हर एक एग्जांपल करेंगे. आ जाओ. ए अग्रीज, ए ने बी के साथ अग्री किया क्या? कार बेचने के लिए. कितने के लिए? 2 लाख के लिए. ए इज अंडर ऑब्लिगेशन, अब ए को बेचना पड़ेगा ना कार, क्योंकि उसने अग्री किया हुआ है. एंड बी हैज द राइट टू रिसीव, क्योंकि उसने बोला कि उसने ए बेचेगा बी को कार, तो बी इसका राइट है. चलो फिर ये हो गया. फादर प्रोमिसेस क्या? बाप ने बेटे को प्रॉमिस किया कि वो पॉकेट अलाउंस देगा 500 एवरी मंथ, हर महीने 500 देंगे. काश हमारे पापा भी ऐसे ही होते. बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर. बट उसने मना कर दी बाद में. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? सन कैनॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट. क्यों? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल अग्रीमेंट है. क्या है? सोशल अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है. जब बाप बोलता है अपने बेटे को, झूठे वादे करता है कि 500 हर महीना दूंगा बेटा, बेटा खुश. पर क्या बेटा जाके कोर्ट में खोल सकता है इसको? नहीं, क्योंकि ये अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सोशल अग्रीमेंट है, सोशल. और आप भी जो अपने साथ करते हो वो भी सोशल अग्रीमेंट है. कुछ भी बोल देते हो यार, रिचार्ज करवा देते हो, रिचार्ज करवाऊंगा, रिचार्ज नहीं करवा दिया यार, ये सोशल अग्रीमेंट है. आप वो जाके आप कोर्ट में नहीं बोल सकते कि. खैर छोड़ो, डाइवर्ट मत हो, टॉपिक पे आओ. डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट गाइस. डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें याद करने का. पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस याद करना है. तीन चार चीजें, ठीक है. पहले होता है मीनिंग, फिर स्कोप, फिर लीगल ऑब्लिगेशन एंड नेचर. मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन एंड नेचर. मीनिंग क्या है? अग्रीमेंट कभी बोला एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट. आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बिलो बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. समझ रहे हो? अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन का पार्ट है. समझ रहे हो? लुक एट द बिगर पिक्चर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म. आ जाओ. स्कोप, इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट. अग्रीमेंट में क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट. अभी ने बताया पापा ने अपने बेटे को प्रॉमिस, भाई सोशल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट बने के लिए एनफोर्सेबल लॉ होना चाहिए. दैट इज नॉट एनफोर्सेबल लॉ. समझ रहे हो? अग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो जब स्कोप इसका वाइडर टर्म है यार, ये सोशल एग्रीमेंट को भी इंक्लूड करता है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या, इट्स अ नैरो सेंस, वो सोशल एग्रीमेंट को इंक्लूड नहीं करता. ओनली फॉर लीगली एनफोर्सिबल एग्रीमेंट, ओनली लीगल एनफोर्सिबल एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड करता है. वेयर एज द अग्रीमेंट जो लीगल एनफोर्सिबल एंड सोशल एग्रीमेंट. आ जाओ नेक्स्ट वाला, लीगल ऑब्लिगेशन. गाइस लीगल ऑब्लिगेशन किस में होती है? कॉन्ट्रैक्ट में होती है ना, क्योंकि एनफोर्सिबल लॉ है. तो लॉ बोलेगा भाई तुझे करना है ये चीज, तो फिर लीगल ऑब्लिगेशन बन गया ना. नहीं करो तो फिर लॉ बताएगा फिर वो भी क्या चीज है. नेसेसरी क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. जैसे कि अभी सोशल एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन है, जरूरी है क्या? नहीं. चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेचर. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है यार अग्रीमेंट. हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट. बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें सोशल एग्रीमेंट भी होता है. एग्जांपल दे दिया मैंने. आ जाओ. क्या क्या पढ़ा था? मीनिंग, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. आगे क्या है? अग्रीमेंट है. बट अग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया. उसका स्कोप क्या है? अग्रीमेंट का स्कोप वाइडर स्कोप है, वाइडर, बड़ा स्कोप है. वो लीगल एनफोर्सिबल अग्रीमेंट इंक्लूड करता है, साथ में सोशल एग्रीमेंट इंक्लूड करता है. ये वाला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. इट्स अ नैरो सेंस. इन नैरो सेंस कॉन्ट्रैक्ट मींस ओनली अग्रीमेंट्स दैट आर लीगली एनफोर्सिबल बाय लॉ. ये नैरो हो गया ना, सिर्फ लीगली को इंक्लूड कर रहा है, तो नैरो हो गया. स्कोप हो गया, मीनिंग हो गया. लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन किस में होती है? कॉन्ट्रैक्ट में होती है गाइस. कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होती है. बट वेयर एज इन अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन होती है? नहीं होती है, क्योंकि कुछ सोशल अग्रीमेंट भी होता, सॉरी, वेयर एज इन अग्रीमेंट सोशल अग्रीमेंट होता है, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन है नहीं है यार. समझा करो. एंड लास्ट चीज,
लास्ट चीज, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements that are enforceable by law. But all agreements are not contracts. In the social agreement, contract नहीं है भाई, नहीं है. आ जाओ. अब essentials of valid contract. सेक्शन नंबर 10. हमारी उंगली में कितने हैं? हमारे सॉरी, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10. तो 10 उंगलियां. सेक्शन नंबर 10. सेक्शन नंबर 10 ऑफ क्या बोलता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलता है सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आ जाओ. समझ में आ रहा है आप लोग को? तो पहले जी सेक्शन नंबर 10 क्या होता है? एक अग्रीमेंट होना चाहिए. वो तो पता है कब से यही पढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट एग्रीमेंट. फ्री कंसेंट होनी चाहिए भाई. हाँ होनी चाहिए, असेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए. आ जाओ. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए. वो पागल अगर सामने वाला इंसान रहा तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं. एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? दोनों साउंड माइंड, दोनों के पास दिमाग, एक नॉर्मल सा दिमाग होना चाहिए, डिसेंट सा दिमाग होना. समझ रहे हो यार? समझा करो. लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इमोरल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए. चलो तुम मुझे ये कार दो, उसके बदले में तुम्हें तुम्हें दो ड्रग्स दूंगा फ्री में क्योंकि तुम लोग अडिक्ट हो. ये भाई इलीगल है भाई, इलीगल. लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन, लॉफुल. लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? लीगल ऑब्जेक्ट. नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू बी वॉइड. और वो चीज वॉइड नहीं होना चाहिए. कौन से? क्या चीज? द कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्टिविटी है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, इट शुड नॉट बी वॉइड. आ जाओ. अवॉइड क्या है, वॉइडेबल क्या है, लीगल क्या है, सब हम पढ़ेंगे आगे. आ जाओ. पहले हो गया डिफरेंस, हो गया एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल लॉ है. एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर. ये प्रॉमिस का सेक्शन 2 ई. ठीक है. सेक्शन 2. हाँ, सेक्शन 2 ई अग्रीमेंट का. एक मिनट देख लेते हैं. सेक्शन 2 ई, हाँ, अग्रीमेंट का डेफिनेशन है. एज आई सेड सो. प्रॉमिस क्या है? सेक्शन 2 बी. आ जाओ. अग्रीमेंट हो गया, प्रॉमिस हो गया, एनफोर्समेंट लॉ हो गया, उसका डिफरेंस हो गया. अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस हो गया. आ जाओ. मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन और उसमें डिवाइडेड है नेचर में. आ जाओ. अब एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10. अभी तो कहा था मैंने, अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होना चाहिए, एंड वॉइड नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. अब कुछ चीजें हैं जो सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल है. एसेंशियल मतलब जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए चीज. चलो, जो सेक्शन नंबर 10 में मेंशन नहीं, वो पढ़ते हैं. दो पार्टीज होना चाहिए. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. अब आप और मैं दो पार्टी हो गए, हम दोनों को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ सेल कुछ खरीदना है, तो लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. इसके फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए. वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, मैं जमीन बेच रहा हूँ उसके लिए वो पेपर्स रेडी करना है, वो करना है, ये करना, व्हाटएवर व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला. समझो. फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए. क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दोनों के रूल्स स्टैब्लिश होने. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वो होने के मतलब पॉसिबल हो. ऐसा नहीं कि मैं तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे सब. अरे यार, कॉपीराइट लग जाएगा. समझो, पॉसिबल नहीं है कुछ चीजें, बस लोग कुछ भी बोलते हैं. चलो आ जाओ. नेक्स्ट वाला. ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट. कितने बार बोलोगे भाई साहब? हमें पता है. ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट दे मेड फ्री कंसेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड एज पर व्हाट सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आ जाओ. दो पार्टी होना चाहिए. ठीक है. अभी ये केस स्टडी आपको ये पढ़ना है, पढ़ लेंगे. चलो, ये वाला एग्जांपल फॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल देयर मस्ट बी टू पार्टी, सेलर एंड बायर. बस खरीदने वाला बेचने वाला. ये क्या छोटे बच्चों की तरह है भाई? अभी यही याद करने की जरूरत है, इसको लाइट लो. ठीक है. पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. देयर मस्ट बी एन इंटेंशन पार्ट ऑफ द बट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन देम. समझ रहे हो? चलो. अब ये बैलफोर वर्सेस बैलफोर का पढ़ते हैं. ये a husband agreed to pay his wife certain amount of maintenance every month while he was abroad. जब वो बाहर गया तो अपनी बीवी के लिए कुछ अमाउंट पे करता रहा. हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस अमाउंट. उसने जो बोला था अमाउंट पे करा, वो पे करना भूल गया या वो नाकाम रहा पे करने में. वाइफ sued him for the recovery of the money. Here the case wife could not recover as it was a social agreement. भाई बेटा और बाप बेटा, बाप बीवी, कुछ ऐसा जो नॉर्मल चीजें जो कि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ना यार. मैं बस ऐसे ही बोल दिया था कि तुम्हारे लिए चांद तारे लाऊंगा. अब थोड़ी ना पॉसिबल है. थोड़ी ना कोर्ट में आगे बोलेगा इसने चांद तारे लाने को बोला था. नहीं कर पाओगे. ऐसे और 10 लोगों को अगर किसी ने बोला, एक बंदे ने 10 10 लोगों को बोला इसके लिए दो चांद, इसके लिए तीन तारे, भाई पागल हो गया यार. नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट सोशल अग्रीमेंट है ये. आ जाओ. नेक्स्ट. अदर फॉर्मेलिटीज. फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए.
चलो, कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न और स्पोकन भाई, भाई बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग या लिख के भी होते हैं, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिख के होने चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे रिटर्न रिटर्न होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, याद रखो ये चीज। हो गया, चला जाओ नेक्स्ट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब सर्टेन नॉट वेग। भाई मैं बस बोलूंगा कि तूने मुझे आप अपनी जमीन दो, मैं आपको कुछ पैसे दे दूँ, कुछ, आई गिव यू सम अमाउंट, some. Bro, where it is vague. Where is the amount, भाई साहब? Where is the amount? कुछ भी मतलब, कुछ भी। Possibility of performance of an agreement. मैंने बोला ना, चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकते हो। Should be capable of performance. Terms of agreement should be capable. An agreement to do an impossible itself cannot be enforced. A agrees to discover treasure by magic. जादू से हम लाएंगे खजाना, नहीं होगा भाई, तुम्हारी औकात के बाहर है वो चीज। आ जाओ। And the following are the essential elements of a valid contract. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, किसका, अग्रीमेंट का। फ्री कंसेंट होना चाहिए। चलो, कंसेंट कब फ्री होना चाहिए, कब कंसेंट को फ्री कब बोलते हैं, जब कोएर्शन ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई फोर्स ना करे, तब होता है, या फिर मिस प्रेजेंटेशन ना हो, या तब बोलते हैं क्या, फ्री कंसेंट था। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, जब फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना, फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आ जाओ। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। जैसे कि क्या, पूछो मुझसे सर, क्या क्या है कैपेसिटी, कैसे पता चलती है दोनों की कैपेसिटी, हाइट वेट कलर देख के पता चलती है, नहीं भाई नहीं। कैपेसिटी चलती है दिमाग। ए फर्स्ट शुड बी ऑफ साउंड माइंड, दिमाग उसका सही होना चाहिए भाई, वरना पागल कुछ भी बोलेगा थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सामने वाला पागल है बोल तो खत्म हो गया तुम्हारा काम। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो पागल। यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड। एज ऑफ मेजोरिटी, भाई 18 साल के नीचे हो तो भाई तू क्या कॉन्ट्रैक्ट देगा भाई मुझे बोल। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तो एज ऑफ मेजोरिटी जब रीच हो तब तू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई से भी कोर्ट ने अगर कोई चीज किसी को मना कर दिया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, ये क्रिमिनल व्हाटएवर है, व्हाटएवर, अगर कोई भी रीजन से किसी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में घुसने की, तो यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल तीन चीजें कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में पूछे तो बोल देना, साउंड माइंड, साउंड माइंड, एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल के ऊपर, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। आ जाओ, ये इसका डेफिनेशन है भाई, 18 साल मैंने ऑलरेडी कह दिया था, बट एज बिलो 18 आर कंसिडर्ड एज माइनर। अब तुम मेजर हो माइनर हो तभी तुम ही जानते हो। लूनेटिक और इडियट, पागल या पीवट, ड्रंकन पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, नशे वशे नशेड़ी हरकतें करके कॉन्ट्रैक्ट में घुस गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है भैया, नहीं है। आ जाओ। क्विड प्रो क्यो, को समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वो को मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन। सब कंसिडरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसी ऐसी कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। आ जाओ। ओ यार, फाउंडेशन के बच्चों, यार तुम लोग काफी स्मार्ट हो, आगे सीए बनने वाले हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो यार, पैसे कमाने वाले हो। सुनो, कॉफी को सिप करो और सुनते जाओ। लॉफुल कंसिडरेशन, कौन सा कंसिडरेशन बोला था मैंने, लॉफुल। द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं भाई, तब ताकि समझ में आ जाए। ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टेड ऑफ ओ अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी, एंड बी प्रॉमिस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स टेकन, द एग्रीमेंट इज void as this object is unlawful। भाई तुम चोरी करोगे, ठीक है, और फिर मैं तुम्हारे पे केस करूंगा, फिर तुम बोलोगे पूरी चीजें मैं वापस कर दूंगा, पर क्या है, एग्रीमेंट वॉइड हो गया ना, क्योंकि चोरी करना अलाउड है कि नहीं है, चोरी करना अलाउड है नहीं है। मैं ये बोलूंगा तुमको अगर 2 करोड़ चाहिए, ठीक है, मैं 2 करोड़ जाऊंगा, जाके दो लोगों को जाके गायब कर दूं, क्या ये लॉफुल है कंसिडरेशन, एक्टिविटी जो है जो लॉफुल है, नहीं है, तो ये इलीगल है। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट वाला। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस अगेंस्ट बी फॉर 100 केजी ऑफ कोकेन। ओ भाई साहब, ये कैसे सस्ते नशे कर, महंगे नशे, सॉरी, 100 केजी ऑफ कोकेन के लिए वो अपना घर बेचने को तैयार है, मतलब कुछ भी, कुछ भी। आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया, ये अनलॉफुल है। नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वॉइड, एन एग्रीमेंट इनटू मस्ट नॉट बी विच ऑल इलीगल और वॉइड, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए और वॉइड नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, इलीगल और वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड क्या है, आगे पढ़ते हैं। An illegal agreement is an agreement expressly or prohibited by law। जो लॉ मना करता है, जैसे कि क्या, चोरी करना, डकाती करना, किसी का मर्डर करना, किडनैपिंग करना,
कोकेन, ये सब इलीगल चीजें हैं, वीड करना ये सब इलीगल चीजें हैं भाई, इसको मत किया करो, सिंसियरली बोल रहा हूँ, नहीं घुसो इसमें, ये फालतू चीजें, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है यार, बनने के बाद लोग सलाम ठोकेंगे, मजाक है क्या, हलवा है क्या। अवॉइड एग्रीमेंट वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो सकते, लीगल इफेक्ट ही नहीं है उसपे, तो उसको बोलते हैं वॉइड। याद रखो, अभी के लिए इतना याद रखो, वॉइड मतलब जिसके कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। आ जाओ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप के हैं। पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तीन सब हेडिंग में डिवाइड करते हैं, तीन टाइप। एक वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, फर्स्ट टाइप वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, उसके बाद फॉर्मेशन के बेसिस पे, तीसरा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, पहले वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी बेसिस पे। वैलिड, वैलिड होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, इलीगल होता है, अनलॉ अनएनफोर्सेबल। ठीक है, याद रख लो, VVVVIU, वैलिड, ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। पहला टाइप वैलिड होता है, वॉइडेबल होता है, वैलिड होता है, वॉइडेबल होता है, वॉइड होता है, इलीगल होता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। दूसरा फॉर्मेशन से एक्सप्रेस होता है, इम्प्लाइड होता है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बहुत ईजी है। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस होता है, इम्प्लाइड होता है, क्वासी होता है, ई कॉन्ट्रैक्ट होता है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में दो टाइप, यूनिलैटरल, बायलैटरल। आ जाओ, समझ रहे हो मेरे जज्बातों को, मेरे ख्यालों को, मेरे बातों को, मेरी रातों को? यार कहाँ जा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल जो है उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या? बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, वो हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विच, आ गया ना आपका क्वेश्चन, वॉइड क्या था, वॉइड क्या मैंने बोला, उसका जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। अब तब के लिए ऐसे याद रखना, अभी आ जाओ पता चल। A contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Thus, void contract is one which cannot be enforceable by court of law. कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अब ये चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है पर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? वॉइड। लॉ उसको, लॉ के हिसाब से लीगली यू कैन नॉट मतलब कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी एग्जांपल देके समझाते हैं बबुआ, आ जाओ। एक्स जो है अग्री करता है क्या, बुक लिखने के लिए किसको? विद अ पब्लिशर। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट आफ्टर कुछ दिनों के बाद एक्स हो जाता है स्वाहा, dies in accident बेचारा। Here the contract becomes void due to impossibility of performance of the contract. अभी क्या पॉसिबल है एक मरे हुए इंसान को कॉन्ट्रैक्ट करना? नहीं है, वो मर गया है, तो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। A valid contract when cannot be performed because of uncalled happening becomes void. जो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्योंकि वो जिंदा था, अब वो पॉसिबल नहीं है, एनफोर्सेबल करना उसको पॉसिबल नहीं है, तो क्या बन जाता है? ड्यू टू अनकॉल्ड हैपनिंग। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि वो मर गया। पता है कल परसों एक अनकॉल्ड हैपनिंग हुई थी मेरे किसी के साथ, तो इसका मतलब वो मर गया। ये ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करना है लॉ में। ड्यू टू सम अनकॉल्ड हैपनिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। आ जाओ, मतलब वॉइड भी कभी वैलिड था, समझ रहे हो? वॉइड भी कभी वैलिड था, इसलिए तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ रहा है ना बाद में, समझो। तो कौन ए कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, क्या? ओनर ऑफ द फैक्ट्री, बी क्या? ओनर ऑफ द फैक्ट्री, भाई सेठ है भाई। सप्लाई ऑफ 10 टन ऑफ शुगर, 10 टन, भाई इतना मीठा तो वो भी नहीं था। बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री, ओ भाई आग लग गई, दुर्घटना हो गई, एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। समझ रहे हो? अब वो नहीं कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अनकॉल्ड हैपनिंग। अनकॉल्ड हैपनिंग हो जाए तो कैसे करेगा? पहले था पायलट कॉन्ट्रैक्ट, बाद में बन गया वॉइड, उसके फैक्ट्री में आग लग गई यार, एक तो स्वाहा हो गया, दूसरी फैक्ट्री आग लग गई। अब समझ जाओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है करना, कुछ अनकॉल्ड हैपनिंग की वजह से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता मेरे दोस्तों। आ जाओ, voidable contract, an agreement which is enforceable by law, agreement which is enforceable by, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हो गया। आ जाओ, ऑप्शन, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, भाई एक या दो पार्टी के हाथ में है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल करना, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं, आप और तीसरा एक कॉन्ट्रैक्ट में घुसे, और आप और वो तीसरे के पास ही वो ऑप्शन है कि एनफोर्सेबल करने का, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या बन जाता है? वॉइड डेबल, वॉइड एबल, अवॉइडेबल, वॉइडेबल, समझो। फॉलोइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल। कितने सिचुएशंस है भाई? चलो, तीन, तीन सिचुएशन है, सही है। पहला सिचुएशन, पहला सिचुएशन क्या है?
कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री इज कॉल्ड बाय कोएशन। कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, गलती हुई, फोर्स किया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपको प्रेशराइज किया गया कोई चीज पे, या आपके साथ फ्रॉड किया गया भाई, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। समझो मेरी बात को, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वॉइडेबल, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं था ना। अब आपने मुझे फोर्स किया, आपको मतलब मेरी अपनी जमीन बेचने के लिए आपने मुझे फोर्स किया, आपने बोला अगर तुम नहीं बेचोगे जासिम तो मैं तुझे किडनैप कर लूंगा, तो फिर मैं डर के मारे बेच दिया जमीन, समझे। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है बट वॉइडेबल है। अब बाद में जब कोर्ट को पता चला ऐसा हुआ, तो कोर्ट बाद में मुझसे पूछेगी क्या यू वांट टू कंटिन्यू दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्या इससे तुम सहमत है। तो ये ऑप्शन मेरे हाथ में है, आपके ऑप्शन आपके हाथ में नहीं है ऑप्शन, समझ लो। जब कोर्ट बोलेगा आपके हाथ में नहीं है ऑप्शन, ओनली इट्स इन माय हैंड, ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी। समझो मेरे जज्बातों को यार। चलो मैंने लैंड का एग्जांपल दिया, याद करो कोई कोर्स फोर्स वगैरह करा फिर इस सिचुएशन में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। एग्जांपल करना है तो एग्जांपल भी कर लेंगे ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। एक्स प्रॉमिस टू सेल स्कूटर, क्या बेचने की प्रॉमिस किया, स्कूटर टू वाई फॉर वन, 1 लाख के लिए बेचने की। एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट, भाई वो स्कूटर वाई से गन पॉइंट रख के बोला कि भाई तू मेरे को अपनी स्कूटर दे दे वरना तुझे स्वाहा। एक्स इज एन अग्री पार्टी, एक्स को तो जुल्म हुआ है इसके पर, तो फिर वो तो बेचारा अग्रीव्ड है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन, अब उसके हाथ में है उसको सच्ची में स्कूटर बेचना है नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर वो हाँ बोलेगा तो फिर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर वो ना बोलेगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहते हैं, वॉइडेबल। क्योंकि वाई हैज नो ऑप्शन टू रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली एक्स हैज द ऑप्शन कि वो उसके थ्रू कंटिन्यू करे या नहीं करे, तो वॉइडेबल। पहले सिचुएशन क्या है, कोएस अनडिविजुअल मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक, कोई है ना, कोएस अनडिविजुअल मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड, फ्रॉड भी है। चलो नेक्स्ट, सेकंड सिचुएशन, तीन सिचुएशन में एक है, पर्सन promises to do something for another person but the other person prevents him from doing performing his promise। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इतने टाइम तक आपको 10 किलो टन ऑफ शुगर बेच दूंगा अपनी फैक्ट्री से आपको, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था। बट किसी ने मुझे ये करने से पहले किडनैप कर लिया, ये होने नहीं दिया, समझ रहे हो। बिकॉज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, किसी ने क्या। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखा है सामने, क्यों हम अपने आप से बनाते हैं आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल कार ऑफ ए टू बी। भाई और भी बातचीत हुई, बोले कि एक कार को बेचेगा 2 लाख के अंदर अंदर। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ए आस्क्ड बी दैट ही डज नॉट वांट्स टू सेल हिज कार। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे नहीं बेचनी, वो बोले तो बेच के कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब बस एग्जीक्यूट करना बाकी था, वो बोल रहा है तब उसके हाथ में है क्या, नहीं बेचना, नहीं सामने वाले के हाथ में, इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलेगा उस, अगर वो नहीं बेचेगा उसका कोर्ट में जाएगा, तुम लोग समझ रहे हो। तो वो बोलेगा कि नहीं आपको बेचना पड़ेगा, तो फिर आपको बेचना पड़ेगा। अगर वो बोले चलो ठीक है, ऑप्शन उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, समझ रहे हो, बी के हाथ में ऑप्शन है। चलो तीसरा, when a party to a contract, when a party to a promises to perform a work within a specified time, 5-6 महीने के अंदर अंदर अगर किसी ने कोई चीज परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। अभी इसका एग्जांपल, ए एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी, बी के लिए ए घर बनाने वाला था बट ए कुड नॉट कंप्लीट द हाउस, ए बना नहीं पाया। हियर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए, क्यों, क्योंकि बी अगर चाहे तो वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वो सामने वाला बना नहीं पाया, या फिर उसको बोल सकता है नहीं तू कैसे भी बनाएगा मेरे लिए, उस बी के हाथ, अब ए के हाथ में नहीं है, समझ रहे हो। तीन चीज, पहले तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह। दूसरा चीज क्योंकि तो फ्री कंसेंट चली जाती है। दूसरी चीज, व्हेन अ पर्सन प्रॉमिसेस टू अनदर पर्सन बट कैन नॉट परफॉर्म his promise, other person prevents from performing his promise। तीसरा, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट promises to perform within a specified time, स्पेसिफाइड टाइम दिया था बट नहीं हुआ, नहीं हो सका, तो फिर वो वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ, अब वॉइड और वॉइडेबल के बीच में डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलो 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 थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आ जाओ। वॉइड और वॉइडेबल, इसमें कितने हैं, 3 4 5 पॉइंट है। पहले मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड है भाई, एनफोर्सेबल बॉल नहीं है। अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, बट मैं क्या बोला, वॉइड पहले वैलिड था। अब सपोज अनकॉल्ड हैपनिंग हो गई तो फिर खत्म भाई, ceases to be enforceable by law। An agreement avoidable क्या है, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party, इसके ऑप्शन में है, दूसरे पार्टी के ऑप्शन में नहीं। ये हो गया मीनिंग। एनफोर्सिबिलिटी, कैनॉट बी enforced at all। अब एक हाथ इधर क्या है, अग्री पार्टी एंड नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। एनफोर्सिबल ओनली अग्री पार्टी, जिसके पास जुल्म हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, वही कर सकता है इसको एनफोर्स, समझ रहे हो। इधर कोई नहीं कर सकता वाइट कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स। Cause a contract becomes void due to change in law or change in circumstance beyond the contemplation of parties। कुछ लॉ चेंज हुआ, या तो पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइड हो जाता है। चेंज इन सर्कमस्टांसेस मतलब अनकॉल्ड हैपनिंग हो गया,
या चेंज इन लॉ, या लॉ ही बदल गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ही नहीं होगा ना। एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो होगा ही नहीं क्योंकि लॉ चेंज हो गया, तो फिर वो हो जाता है void। इधर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ voidable contract if the consent of the party was not free। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो फिर वो तो फिर voidable हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटेशन, तीन सिचुएशन पढ़ा था जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा। पहला था ये वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह, तो ये हो रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, void कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। void कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, कैसे वादे कर रहे हो। इफ द अग्री पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एनी पार्टी कैन सू द अदर क्लेम परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे अगर जो जिस पार्टी पे जुल्म हुआ है, जैसे कि हम सपोज मैंने आपने आपको आपने आपने बोला मेरे लिए आप घर बना के देंगे, 2 साल के अंदर अंदर घर बना के दोगे, पर आपने नहीं बना के दिया तो मेरे साथ जुल्म हुआ है। ठीक है, आपने प्रॉमिस किया था, पैसे भी लिया, आपने नहीं बनाया, तो फिर वॉइडेबल मेरे हाथ में है। अब मैं चाहूँ तो आपके अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ, केस, सू। सू करना मतलब आपके अगेंस्ट केस करना, आपको जिम्मेदार ठहराना कानून की नजरों में। तेरी राइट्स, द void contract does not grant any legal remedy to any party। क्योंकि void है कॉन्ट्रैक्ट, किसी को लीगल रेमेडी कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट void हो गया, आपका केस इधर रद्द किया जाता है, खत्म। कोई इफेक्ट नहीं, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। void कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी whose consent was not free has the right to rescind the contract within a reasonable time। if rescinded, void हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, इफ नॉट rescinded, वैलिड रहता है। तो voidable होता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर voidable कॉन्ट्रैक्ट को rescind कर दिया तो फिर void हो जाता है, अगर एक्सेप्ट किया तो फिर वैलिड होता है। तो voidable ऐसी सिचुएशन है जो वैलिड भी हो सकता है, void भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरे दोस्तों। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है, इतना समझदार है, नाम से ही पता चल रहा है इलीगल है भाई, गैर कानूनी, which the law forbids to be made। all illegal agreements are void। समझ रहे हो, इलीगल कुछ भी हो void, but all void agreements are not necessary illegal। not necessary illegal, समझो, all void agreements are not illegal, but all illegal contract agreements are void। all illegal agreements are void। अब कोकेन की बात कर लो, किसी की मर्डर की बात कर लो, किसी किडनैपिंग, भाई इलीगल है, लॉफुल कंसिडरेशन है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सीधा void हो जाता है। voidable कैसे होगा भाई, ऐसी चीज में voidable कैसे होगा, नहीं होगा। बट अगर all void agreements are not necessary illegal, जैसे कि अब void कब हो जाता है, voidable कॉन्ट्रैक्ट void हो सकता है अगर आपने घर मेरे टाइम से बनाने के लिए नहीं, टाइम से नहीं बनाया आपने घर, मैं आपको सू कर सकता हूँ। तो अगर मैंने बोला कि चलो ठीक है अब बनाना ही होगा वगैरह, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ो, फाइन मैंने छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर void हो गया। समझ रहे हो, तो इलीगल नहीं था, वो void हुआ बट इलीगल नहीं, तो ऑल void agreements आर नॉट इलीगल बाबा। बेसिस ऑफ डिफरेंस, void और इलीगल में क्या फर्क है। नॉट नेसेसरी इलीगल, इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज void। इलीगल है मतलब सीधा इलीगल बोलते ही void, खत्म। नॉट फॉरबिडन बाय एनी लॉ, ये फॉरबिडन बाय एनी लॉ, अंडर लॉ। पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर लॉ। void एग्रीमेंट में पनिशमेंट क्यों होगी भाई, पनिशमेंट क्यों होगी, नहीं होगी, जरूरी नहीं है। अनकॉल्ड हैपनिंग भी हो सकती है, समझो, अनकॉल्ड हैपनिंग में पनिशमेंट किसको दोगे आप, क्योंकि अनकॉल्ड हैपनिंग में क्या होता है, void एग्रीमेंट में कुछ अनकॉल्ड हैपनिंग जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस के, एनफोर्सेबल लॉ नहीं है, तो void हो जाता है, पर उसमें पनिशमेंट किसको दोगे, आप नहीं दे सकते। नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। बट इलीगल में पनिशमेंट तो बनता है भाई, आप समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोलैटरल एग्रीमेंट्स, नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू void agreement may also be void। जरूरी नहीं है एक एक अग्रीमेंट से रिलेटेड एक और अग्रीमेंट है, अगर एक void है तो दूसरा भी void बन जाए। बट कोलैटरल इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज void। अगर दो लोग मिलकर क्राइम कर रहे हैं और उसके रिलेटेड एक और क्राइम है, तो भाई वो void ही होगा। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अपना पांचवा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था, किसमें, वैल एनफोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी में फर्स्ट टाइप था ना, उसमें पांचवा यही था, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट ये है, तो वो कीवर्ड यूज करना, क्या है टेक्निकल डिफेक्ट। इन एब्सेंस ऑफ राइटिंग बार लिमिटेशन, वन और बोथ पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको नहीं हो सकता, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देख लें, ए ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी, उसने खरीदे, नो पेमेंट वॉज मेड, पेमेंट नहीं किया, बी के नॉट सू ए फॉर द पेमेंट एज इट हैज क्रॉस 3 years एंड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। एक एक्ट में एक रूल था भाई, 3 साल के अंदर पेमेंट नहीं किया तो फिर आप उसको फिर वापस उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। 3 साल हो गए, उसने उसने फिर 3 साल के बाद उसको होश आया कि अरे इसने पेमेंट नहीं किया, उसको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, पर लॉ क्या बोलता है, 3 साल के अंदर अंदर ही करना था, वो नहीं किया तो खत्म। गुड डेट बिकम्स अनएनफोर्सेबल, अगर आप उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 years एज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट एक एक्ट है, एग्जाम्पल दे रहा है, टेक्निकल डिफेक्ट है। तो आप
आपका पैसे रख भी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता था, 3 साल के अंदर अंदर करना। इस 3 साल गुजर गए, फिर इसको जाके उसका गला पकड़ा है, भाई क्यों देगा वो पैसे, अब खत्म, तेरी बारी गई। अब दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing, लिखा गया है, एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स बाय वर्ड्स, या तो बोलकर या तो लिख कर, तो फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए टेल्स बी टू लिव दैट ही ऑफर्स सेल हिज हाउस फॉर 20 lakhs, बी रिप्लाइज इन्फॉर्म्स दैट ए एक्सेप्ट्स द ऑफर, तो खत्म, फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड क्या है, बताता हूँ। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, एक्शन से, तुम्हारे एक्शन से, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय एक्शन, ये देखो आ गया एक्शन, और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, एक्शन और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम। तो इससे अब एग्जांपल पता है, एक साथ मेरा कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज, अगर आप कूली ने आपका लगेज उठा लिया, आप रेलवे स्टेशन पे आप आओ, चुपचाप ऐसा चलने जाके अपनी कार तक उसने लगेज छोड़ा, तो आप थोड़ी ना बोलोगे अरे मैंने तो हाँ थोड़ी बोला। अरे जब आप अपना लगेज उसको उठाने दियो तभी आपने अग्री कर लिया, समझ जाओ आपका एक्शन, आपकी खामोशी बता रही थी कि आपने अग्री कर लिया, हाँ तुझे पैसे दे दूंगा। अगर आप उसको फिर पैसे नहीं देंगे तो फिर आप बहुत बड़े हरामी हो, कतई हरामी हो। ए मस्ट पे फॉर सर्विसेज कूली डीलिंग में। आ जाओ, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं, टैसिट। The word tacit means silent. The word tacit means silent. Tacit contracts are those contracts that infer through the conduct of parties without any word spoken or written. ना कुछ लिखा, ना कुछ सुना, बस tacit. Classic example of tacit would be cash is withdrawn. Example है by customer of a bank from automated ATM से, भाई उसने ATM से पैसे निकाले, tacit contract हो गया, मतलब बैंक ने पैसे दे दिए। Another example of tacit contract where his contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to the fall of hammer in auction sale. सिंपल, ऑप्शन लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, आईपीएल में बोल रहे हैं शुभमन गिल प्लेयर है, यहाँ पे विराट कोहली है, इसके लिए 1 लाख, सही 1 लाख बहुत कम होता, इसके लिए 1 करोड़, 2 करोड़, तीसरा मतलब 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 3 करोड़ 3, टख, भाई खत्म, हो गया उसका सेल। नॉट अ सेपरेट फॉर्म करो बट फॉल विद द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, आ जाओ यार, लोगों को डाउट है, तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिर्फ दिखता है, होता नहीं है, पता नहीं, चल देखते हैं। क्रिएटेड बोला है अंडर सर्कमस्टांसेस, मतलब लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी है क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है, कुछ सर्कमस्टांसेस में बोल रहा है। हाँ आगे बढ़ते हैं। द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पर लॉ ने बोला कॉन्ट्रैक्ट है। आ जाओ देखते हैं कब क्यों। कबलिश नोन एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, अब इसका एग्जांपल देखें तो तभी तो पता चलेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड, फाइंडर ऑफ लॉस गुड, अगर मुझे रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ, मुझे ज्वेलरी मिली, पड़ी थी रेलवे स्टेशन में, मैंने उठा ली, ज्वेलरी मैंने रेलवे स्टेशन से मैंने उठा ली और मैंने रख ली, ठीक है। अब मेरा काम क्या बनता है, ढूंढना असली ओनर को, जाके किसी को पुलिस स्टेशन में देना, तो ये मेरे रोल है, इसको निभाना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद एनफोर्सेबल है, ये अगर मैं नहीं किया तो खत्म, फिर मैं इसका जिम्मेदार हूँ, समझो। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर फाइंड आउट लॉस गो टू रिटर्न देम टू ट्रू ओनर, ठीक है, अगर कुछ चीज गुम गई तो आपको आपको फाइंड आउट लॉस को मतलब जो चीज गुमी हुई है उसका उसका पोजीशन मिल जाना, मतलब फाइंडर आपने ढूंढ लिया, कुछ किसी का गुमा था आपको मिल गया, फाइंड आउट लॉस गुड। Liability person to whom the money is paid under the mistake or repaid back cannot be paid under rise of contract even if the remote sense, as there is neither offer nor acceptance nor consent, ना इसमें ऑफर है, ना इसमें कंसेंट है, ना इसमें एक्सेप्टेंस है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसे भी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसे। अगर आपको किसी का कुत्ता मिल गया रोड पर, और मतलब रोड पर मिल गया और आप घर को लेके चले गए, तो आप फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स बन गए, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है उसको असली ओनर के पास लेके जाने के लिए, ठीक है। यू कैन नॉट कीप हिम, फिर उसको चोरी बोलते हैं। टी ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सी हॉल बाय मिस्टेक, गलती से सी के घर पे टी ने गुड्स भूल गया, सी ट्रेड्स द गुड्स एज हिज ओन, सी बोलता है भाई, अब किसी ने बोल के लगे चलो इस्तेमाल ही कर लेते हैं, सी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स, अगर उसने इस्तेमाल किया तो फिर उसको वो गुड्स की वैल्यू पे करनी पड़ेगी। ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लास्ट वाला पॉइंट है। When a contract is entered into by two or more parties using electronic means, भाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इस्तेमाल किया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जीमेल, ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह जो भी हो, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में आया तो फिर वो ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब लास्ट वाला टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दो टाइप के, मतलब एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड में दो है, यूनिलेटरल बायलेटरल। और एग्जीक्यूटेड क्या है, इट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियंस, या तो कुछ परफॉर्म करना या तो कुछ चीज अवॉइड कर देना, भाई दूर रहना।
When an act is done or executed for the or the forbearance is brought on record, contract is executed. ठीक, मैं तुझे 200 रुपये दूंगा, तू उसको मत बेच जमीन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप मैं आपको 200 रुपये दे रहा हूँ ताकि आप उसको, जमीन तो बड़ी बड़ी है, आप 200 रुपये देंगे उसको चॉकलेट मत दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉरबियरेंस, कोई चीज नहीं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या फिर अम, या फिर आपने, हाँ, या फिर आपने किसी को चॉकलेट दे दिया और उसने बदले में 5 रुपये दे दी, तो फिर ये नॉर्मल वाला एक्ट हो गया। उसने पैसे दिए, आपने चॉकलेट दी थी। मैंने ग्रॉसर सेल्स शुगर ऑन कैश पेमेंट, जब उसने कैश लिया और फिर उसको शुगर दिया तो खत्म, फिर ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझे। एक्ट हो जानी चाहिए या फॉरबियरेंस हो जाना चाहिए। एग्जीक्यूटेड, ईडी लिखा है लास्ट में, एड, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटरी क्या है? कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, मतलब प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। फ्यूचर ओनली लिखा है, फ्यूचर ओनली, इसको ध्यान में रखो, फ्यूचर ओनली। एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सब्जेक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एग्जांपल आ जाओ। वेयर जी अग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, जी ने बोला एच को पढ़ाऊंगा मैं, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है भाई, कुछ भी कर ले, हम सीए है। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एच इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे, एच ने बोला हर महीने 1000 रुपए मैं ट्यूशन फीस पढ़ूंगा, प्लीज सर मुझे आप पढ़ाओ मुझे। ठीक है, उसने ठीक है बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट क्या उसने 1000 रुपए पूरे दे दिए हर महीने के? नहीं दिए। तो एग्जीक्यूटिव ये देना बाकी है। क्या उसने पूरा पोर्शन पढ़ा गया? नहीं, पढ़ाना बाकी है, पर जब वो पढ़ा देगा या जब वो दे देगा तब हो जाएगा क्या, एग्जीक्यूटिव। येट टू बी कैरिड आउट, गौर फरमाइए, प्लीज तवज्जो दीजिए। दो टाइप के एग्जीक्यूटिव में दो टाइप है, यूनिलेटरल, बायलेटरल। यूनिलेटरल में क्या है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, इन वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी ऑब्लिगेशन, अदर पार्टी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। एम एडवर्टाइजेस पेमेंट ऑफ अबाउट 50,000, ठीक है। हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम, कोई किसी का लड़का खो गया है भाई, अगर जिसने भी ढूंढ लिया उसको मैं 50,000 दूंगा। एज soon as B traces the boy, there comes an existing executed, तो कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने as soon as he finds, किसी ने लड़के को ढूंढ लिया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। अब उस वो लड़का लाके देगा तो फिर उसको देना ही पड़ेगा, अवार्ड 50,000 देना ही पड़ेगा। तो ये हो जाता है executed contract, because B has performed his share of obligation, it remains of M to pay the amount of reward। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उसने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट, उसने ढूंढ लिया लड़की को तो खत्म। बायलेटरल में क्या है, दो पार्टीज, वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। इधर क्या है, वन साइड विच परफॉर्म दिस ड्यूटी एंड अदर पार्टी, एक की आउटस्टैंडिंग है किसी की, एक बंदे की लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, तो यूनिलेटरल हो गया। इधर दोनों की भी आउटस्टैंडिंग है भाई, दोनों की आउटस्टैंडिंग पार्ट ऑफ बोथ द पार्टी, समझो। बायलेटरल में दोनों आउटस्टैंडिंग है, यूनिलेटरल में एक ही आउटस्टैंडिंग है ऑब्लिगेशन। अब इसका एग्जांपल खत्म करते हैं भाई। ए प्रॉमिस टू सेल इज प्लॉट फॉर बी, 10 लाख के लिए इसका प्लॉट बनेगा जमीन में से whatever, एंड बी पे 2,50,000, 10 लाख में से 2,50,000 ही दिया। अब दोनों का क्या है, उन्हें बोला कि जब तक पूरा पेमेंट रिसीव ना हो मैं आपको जमीन नहीं दूंगा, तो उसको जमीन देना बाकी है, उसको पेमेंट देना बाकी है, दोनों का बाकी बाकी है, आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ पार्टीज हो गया बायलेटरल। चलो, तो गाइस आई होप यू गाइस हैड फन। अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, अभी इधर से प्रपोजल ऑफर शुरू होता है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस हैव फन, मजा आया होगा। अब जो भी पढ़ा मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लो, एंड अपनी क्लासेस लेने के लिए मेरे लिंक में जाना, दबा देना, एंड टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक पे जाके क्वेरीज वगैरह जो भी है पूछ लेना। एंड गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल आई आस्क। एंड सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। आप सबको चार्टर्ड अकाउंट बनना है, एग्जाम क्रैक करना है लॉ का। एंड मेरे से अगर क्लासेस चाहिए या फिर इंग्लिश में क्लासेस चाहिए तो इंग्लिश करके कमेंट कर देना, एंड मेरे से अगर क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। साइनिंग ऑफ।